ये क्लास 7 के अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन में हम जल के विषय में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जो भी आपका जल होता है सभी जीवधारियों के लिए वह आवश्यक है। यदि जल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये जो आपके जल होता है यह एक आपका उपयोगी है पदार्थ है कि हम जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं। जो भी हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर लगभग आपके 71% भाग पर जल पाया जाता है। सभी जीवधारियों के लिए यह आपके आवश्यक भी है। हमारी जनसंख्या की वृद्धि होने के साथ साथ हमारी आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। तो जैसी जनसंख्या है उसके अनुरूप हम जो भी आपके जल होता है वह जल का उपयोग करते रहते हैं। इसमें जो जल होता है वह जो हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं वह हमारा 22 मार्च होता है, जिसको हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 2003 को अंतर्राष्ट्रीय ऑल जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। जो भी आपके जल होते हैं, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि हमारा जो जल होता है जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है आपके ठोस, दूसरा होता है आपके द्रव और तीसरा होता है आपके गैस। जो भी आपकी ठोस अवस्थाएं होती हैं, जब हमारा टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है तो जो भी आपके जल होते हैं वह ठोस अवस्था के रूप में होते हैं, जैसे आपका बर्फ होता है। वैसे ही जब हमारा सामान्य ताप होता है तो वह आपके जो भी आपके जल होता है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो तीसरी अवस्था होती है वह आपका गैस अवस्था होता है। तो गैस अवस्था जब हमारा वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो वह जो भाप के रूप में जल निकलता है तो वह हमारा गैस अवस्था में होता है। इसमें बहुत ज्यादा स्तर क्या होता है, तो जो भी देखते हैं कि मृदा में कुछ खाली स्थान होते हैं या जो भी हमारी चट्टानें होती हैं, चट्टानों में भी कुछ खाली स्थान होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उसमें जल भरा होता है। वह जो जल होता है इस परत के ऊपरी सीमा जो भी होती है वही हमारा भव जल स्तर कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा भव जल क्या है। तो जो भी हमारा मिट्टी है या जो भी हमारी चट्टानें हैं उसके नीचे भी जल पाया जाता है। तो वह जो जल पाया जाता है वही हमारा भव जल कहलाता है। जो भी हमारी भूमि होती है, भूमि में जो जल का रिसाव होता है वही हमारा अंतःस्पंदन कहलाता है। वैसे ही होता है आपके जलभर भौम जल, यानी जो भी आपकी चट्टानें होती हैं या हमारी जो मिट्टी
का जो खाली स्थान होते हैं जिसमें पूरा आपका जल भरा होता है, वही हमारे जो भरा हुआ जल होता है वही हमारा जल भर कर आता है। वैसे टॉपिक है जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या प्रसार से तात्पर्य है कि हमारी जो जनसंख्या है वह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता भी बढ़ रही है। यानी जो भी हमारा जल है, जल का हम उपयोग जनसंख्या के वृद्धि के अनुरूप हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जल का जो भी हम उपयोग करते हैं वह हम पीने के लिए भी करेंगे या स्नान करने के लिए कर रहे हैं या अन्य जो भी हमारी क्रियाकलाप के हैं उसमें हम उसका उपयोग कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के कार्यालयों या उद्योग धंधे का हम उद्योग धंधे लगा रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं। और जो भी हमारी बेकार पानी है, बेकार जल है, वह उसको क्या करें, हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। यानी जब हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो हमें उसी के अनुरूप हम बेकार पानी न जाए उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले समय में पानी की कमी न हो सके। वैसे ही है हमारा जल का वितरण। जो हमारे जल का वितरण है, भारत एक विशाल देश है जिसमें सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर वर्षा कम होती है और कुछ स्थानों पर हमारा वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है तो वहाँ पर हमारा जल की कमी होने लगती है। जहाँ पर आवश्यक जल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर तो पानी की कमी नहीं होती है। तो जो भी हमारा वितरण है, क्योंकि हमारा ये कृषि प्रधान देश है तो उसके अनुरूप हमारी आवश्यकताएं होती हैं। पौधों के लिए या जो भी हमारे जीवित जीव हैं सभी के लिए पानी आवश्यक है, तो वह उसी के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। लास्ट होता है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में हमें जो भी आपके जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के साथ साथ हमें उसी के अनुरूप जल का भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसकी ले रहे हैं। तो ऐसा न हो कि वह जो हमारा जल है वह जल का हम नुकसान करें, क्योंकि हम जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हमें जल की भी कमी आ सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा जल है वह जल हर समय हम उपयोग करें, लेकिन हम उसका दुष्प्रभाव न कर सकें, जिससे हमारे आने वाले समय में हमें जल के लिए कोई समस्या न हो सके। तो हमें उसके सही से उसको उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें जल की कमी नहीं हो। थैंक यू।